नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए आज हम एक मोटिवेशन कोट के साथ में अपनी करंट अफेयर की अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये करंट अफेयर मैं फिर से बता दे रहा हूं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इस टाइम ग्रुप डी की पेपर होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है रेलवे का, तो उसमें भी करंट अफेयर पूछी जा सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट 1 ईयर जब भी एग्जाम हो रहा है तो लास्ट 1 ईयर 1 साल का लगभग करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हमें अभी से अपडेट हो रहना है। जैसे कोई भी अब एग्जाम आने वाला हो, तो जो भी आपको एग्जाम देना है, अगर उसमें करंट अफेयर आती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा यहाँ से। और आपको यहाँ से हूबहू एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता रहेगा हर एक पीपीटी से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला है, हर बड़ा लक्ष्य पहले असंभव लगता है। हर बड़ा लक्ष्य पहले असंभव लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो वही चीज आपको आसान लगने लगता है। फिर धीरे धीरे वही चीज आसान लगने लगता है। अगर आपको एक बात ध्यान रखना है, अपने जोश और जुनून को बना के रखना है। अगर मांझी को ये पता होता कि इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे तोड़ूंगा, अगर हताश होकर बैठ जाते तो क्या तोड़ पाते? क्या उनका पूरा आज दुनिया में नाम होता? नहीं होता मेरे दोस्तों। उन्होंने अपने मेहनत को कंटिन्यू रखा, लगातार रखा, तभी आज पूरे देश में और साथ साथ पूरी दुनिया में उनका नाम है कि किसी बिहार के बंदे मांझी ने एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। ठीक है, तो आपको एक लक्ष्य अपना निर्धारित करना है कि अगर लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल आपको लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है। जैसे अर्जुन को पूरा पेड़ नहीं दिख रहा था, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। निशाना ऐसा होना चाहिए, टारगेट ऐसा होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से मेहनत करना स्टार्ट किया तो कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 4 नवंबर 2025 को कौन सा नया कृषि संबंधी रोड मैप लॉन्च किया है? ठीक है, नीति आयोग ने 4 नवंबर 2025 को कौन सा नया कृषि संबंधी रोड मैप लॉन्च किया? तो आपके सामने ऑप्शन है, डिजिटल एग्री मिशन, री-इमेजिनिंग एग्रीकल्चर्स आर रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट कृषि मिशन या एग्रोविजन 2047। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? बी होगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि री-इमेजिनिंग एग्रीकल्चर आ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन किस आयोग ने लॉन्च किया है? किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? इसमें उलट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको नीति आयोग ने याद करना होगा। और कब लॉन्च किया है? नवंबर 2025। नवंबर 2025, क्योंकि अभी जैसे आज की बात है, कल की घटना है, तो हमें अभी रिसेंटली याद रहता है। लेकिन अगर जब काफी टाइम हो जाता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हो सकता है डेट ना याद रहे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मंथ तो याद होना चाहिए। क्योंकि मंथ नहीं याद होगा तो करेंगे कैसे? और किस आयोग ने लॉन्च किया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने, और इसको आपको ध्यान से लिखना भी है। एक एक क्वेश्चन को अगर आप लिखते जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, विवरण। इस रोड मैप में ड्रोन, एआई और आईओटी जैसी तकनीक का उपयोग कर कृषि क्षेत्र को 2047 तक आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब ये क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए कि 2030 आते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2035, 2040 और 2047। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां और बन गया
आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने 4 नवंबर 2025 को किस वर्ष तक कंप्लीट कर लेगा मेरे दोस्तों रोड मैप लॉन्च? तो आप करेंगे 2047। तो हमें एक क्वेश्चन के थ्रू कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जा सकते हैं, होते हैं। दूसरी बात, इस रोड मैप में ड्रोन, बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, एआई और आईओटी जैसी तकनीक का उपयोग कर, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस तकनीक का प्रयोग करके किया गया है, तो आपको ये तीनों आपको ढंग अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस बैंकिंग संस्था ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एट डोर स्टेप सेवा शुरू की है? ठीक है, तो किस संस्था ने शुरू की है? तो अब उस संस्था का नाम है, पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है आईपीपीबी, पीएनबी और एचडीएफसी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा आईपीपीबी। आईपीपीबी मतलब होता है इंडियन पोस्ट। देखो, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए भी आता है, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी फुल फॉर्म याद होना भी चाहिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किस संस्था ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी को हम आईपीपीबी कहते हैं। और कौन सा मतलब लॉन्च किया गया है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एट डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या नाम दे दिया जाए तो इसको पूछा जा सकता है। तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब विवरण हम लोग देख लेते हैं। आईपीपीबी ने फेस ऑथेंटिफिकेशन ऐप के जरिए पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ओईसीडी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट किस विषय पर है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उसका विषय कौन सा है। तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, वैश्विक असमानता, जलवायु नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या डिजिटलीकरण। तो आपके सामने जो आपका आंसर होगा वो होगा वैश्विक असमानता। बहुत ध्यान से समझिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ओईसीडी द्वारा। अब ऑप्शन में यहां से, जैसे ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर आपने दे दिया वैश्विक असमानता, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और किस संस्था द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक और किस संस्था द्वारा, यानी कि हमें दोनों चीजें याद रखना है कि एशियन, आपको इस बात से ध्यान रखना होगा कि एक एक चीज कहीं से भी क्वेश्चन बन जा सकता है। तो डेवलपमेंट, और लिखना जरूर है क्वेश्चन को, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ साथ और ओईसीडी। ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा, या मान लो ओईसीडी दे दिया जाए, ओईसीडी दे दिया जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ना दिया जाए, तो इसका भी नाम, यानी कि हमें अच्छे से अगर क्लियर रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा हमें आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा विवरण भी देख लेते हैं। रिपोर्ट ने आय असमानता और सामाजिक विकास पर उसके दीर्घकालिक प्रभावों को रेखांकित किया है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा
और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारत में कौन सा मौसम तंत्र सक्रिय है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सक्रिय मतलब एक्टिव है। ठीक है, सक्रिय मतलब एक्टिव है। तो वर्तमान में भारत में कौन सा मौसम तंत्र सक्रिय है, तो हमें पहला ऑप्शन है मानसून, पूर्व हवा, पश्चिमी विक्षोभ, तूफान नैना या एल नीनो। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में जरा देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वहां से किस राज्यों में या कितने राज्यों में आपसे हल्की बारिश और ठंड की बढ़ने की संभावना जताई गई है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर को याद रखना है, पंजाब को याद रखना है और हिमाचल प्रदेश को याद रखना है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हाँ, ये पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और जम्मू और कश्मीर क्या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आप बताइएगा, क्योंकि ये जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं, ये आपके राज्य हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया। तो आपसे पूछा गया है, अब इस बात को ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन क्या है, हॉकी एट द रेट 100, स्टिक टू ग्लोरी, आजादी का हॉकी उत्सव और लास्ट ऑप्शन है गोल ऑफ सेंचुरी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष का मतलब 100 ईयर, तो इसका मतलब है बाय द ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हॉकी एट द रेट 100। तो जो विशेष अभियान शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है हॉकी एट द रेट 100। ठीक है, और यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी ही है। ठीक, अब इस पर हम विस्तृत से जानकारी कर लेते हैं। भारतीय हॉकी संघ ने 1925 में अपनी स्थापना की थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर समारोह मनाया जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे जैसे अब इस टाइम क्या चल रहा है, 2025 और अगर 100वां वर्ष मनाया गया है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर इन केस आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हॉकी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 1925। ये आपको भी ये जानकारी रखना होगा। ठीक है, तभी आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में 4 नवंबर 2025 को, भारत में 4 नवंबर 2025 को किस राज्य ने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 से 30, अब यहां से जो डेट रखा गया है 2025 से 30, ठीक है, यानी 5 साल का, 5 साल। अब क्या रखा गया है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखिएगा तमिलनाडु।
क्या होगा? तमिलनाडु होगा। भारत में 4 नवंबर को किस राज्य ने, तो किस राज्य ने जहां पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और अब इस पे थोड़ा सा हम लोग विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य जो है 2030 तक 20 गीगावाट, जीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन, हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। तो आपसे एक बात तो पता चल गया कि 2025 से 30 था, तो आपको 30 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कितने वाट तक? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने वाट तक, कितने वाट तक लक्ष्य रखा गया है? तो 20 गीगावाट, जीडब्ल्यू का मतलब गीगावाट तक हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर आपसे यह कहे कि तमिलनाडु भारत में किस क्षेत्र में है, तो ये दक्षिण भारत में आता है, सबसे दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी राज्य है। ठीक है, दक्षिणी राज्य है। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से मैं स्टैटिक को लेकर के कवर कर रहा हूं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इतना जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो तो मैं बता ही रहा हूं, साथ ही साथ जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो जो तमिलनाडु की राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब प्रेजेंट में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इससे पहले क्या थी? तो मद्रास हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मद्रास हुआ करती थी। नेक्स्ट, अगर यहां पे बात गुजरात की आई है, तो गुजरात, अब हम इस पे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात, यहां से मैं लिख दे रहा हूं गुजरात। गुजरात जो है भारत, अगर मैं देखूं कहूं कि भारत में के किस क्षेत्र में स्थित है, तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है। गुजरात पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक है, भारत का। अब भारत का अगर हम थोड़ा सा मैप नॉर्मली देखें तो यहां से आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, इस वाला एरिया, ये वाला एरिया में। ठीक है, ये आपका केरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये आपका, ये साउथ पार्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ। तो अगर आपसे भारत का सबसे पश्चिमी भाग पूछें तो सबसे पश्चिमी भाग गुजरात ही है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, और अगर ईस्ट की बात करें, पूर्व की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं अच्छे से फिगर लेकर के आऊंगा और एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फिलहाल ओरल फिगर आपको बता दे रहा हूं। अब राजस्थान, अगर राजस्थान की राजधानी कहा जाए तो मैं अगले पेज में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करता है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आता है और आने की संभावना है और आया हुआ भी है। पिंक सिटी किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी का मतलब गुलाबी शहर, पिंक सिटी का मतलब गुलाबी शहर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर के आऊंगा और इससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, एक एक स्टैटिक पार्ट को भी कवर करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने भारत के साथ
किस देश ने भारत के साथ स्मार्ट पोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? ठीक है, तो कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। क्या होता है? गलियारा। अब ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है भारत के साथ किस देश ने मिलकर किया है, तो हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन में है पहला जापान, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर। तो सिंगापुर ने किया है। किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। और सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर का जो मतलब राजधानी है, जो कैपिटल है, सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी के नाम से जाना जाती है। वो शहर भी है और राजधानी भी है, सिंगापुर सिटी। ठीक है, तो सिंगापुर सिटी को एक शहर भी है और सिंगापुर की जो है राजधानी भी है, और ये सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। ठीक है, अब हम लोग जो और भी मतलब ऑप्शन है देख लेते हैं, जापान, फ्रांस और यूएई। अब इसके बारे में थोड़ा सा विवरण में देख लेते हैं। सिंगापुर और भारत ने कोचीन बंदरगाह में, अगर आपसे ये बात किया जाए कि जो स्मार्ट पोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात की गई है वो कहां पे की गई है, तो कोचीन बंदरगाह। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकता है, कोचीन बंदरगाह। और मैं बार बार कह रहा हूं लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे तभी याद रहेगा। कोचीन बंदरगाह में एआई आधारित लॉजिस्टिक्स सिस्टम स्थापित करने हेतु मांग किया है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जहां से जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो मैं आपका प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर इसको एक्सप्लेन करता चलूं, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला एआई फॉर जस्टिस पोर्टल किस न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जो इसका ऑप्शन होगा तो ये होगा आपका दिल्ली हाई कोर्ट। क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत का पहला एआई फॉर जस्टिस पोर्टल न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया है। अब इसके बारे में ध्यान देते हैं जरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एआई सहायक सिस्टम केस प्रबंधन और जजमेंट ड्राफ्टिंग को तेज करने के लिए लागू किया है। ठीक है, अब यहां से और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं। आपसे क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए, मात्र कंफ्यूजन के लिए कह सकता है, आपको लोगों को पता है, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, और आप सामने ऑप्शन दे दिए जाएं 0, 1, 2, 25, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि कौन कौन सा होगा या कितने होंगे। तो अब आपको एक ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं? एक ही होता है। अब आपके सामने अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट आपके सामने 25 हो जाएंगे। जो 25 ऑप्शन दिया है तो बहुत सारे लोग 25 ही लगाएंगे। रीजन क्यों? क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहां पे हाई कोर्ट की जो संख्या अब हो गई है वो हो गई है 25। हाई कोर्ट की कुल संख्या ठीक है, कुल संख्या इस टाइम कितनी है? 25 है। तो जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? आइए देखते हैं
आपके सामने है डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर रमेश सिंह, डॉक्टर नीतीश राव। अब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर वंदना शिवा। क्या होगा? डॉक्टर वंदना शिवा। पर्यावरण संरक्षण और जैविक कृषि में योगदान हेतु डॉक्टर वंदना शिवा को यह सम्मान मिला। तो यहां से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे भी बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। आपसे पर्यावरण संरक्षण और जैविक कृषि में आपसे ऑप्शन ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर वंदना शिवा को किस चीज के योगदान में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आपका होगा पर्यावरण संरक्षण। लिखिए, लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखोगे तभी याद रहेगा। पर्यावरण संरक्षण और जैविक कृषि। जैविक कृषि, ठीक है, के लिए अब आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहीं से एक बात आ जाए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको मैं बता भी चुका हूं, 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो आपसे यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको कई लीडर उसमें मैं लिख भी दिया हूं, फिर लिख देता हूं 5 जून को। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है उलट कर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज ध्यान रखना है। हो सकता है कभी ये ना दिया जाए, नाम दे दिया जाए, तो भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड हेरिटेज क्रिएटिव सिटी 2025 घोषित हुआ है? ठीक है, क्या कह रहा है? भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड हेरिटेज क्रिएटिव सिटी 2025 घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा, आपके सामने है ऑप्शन जयपुर, वाराणसी, भोपाल और उदयपुर। तो जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर होगा। यूनेस्को ने उदयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट श्रेणी में इस सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हो सकता है शहर का नाम दे दिया जाए। भारत का उदयपुर शहर को 2025 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा वर्ल्ड हेरिटेज क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो और ऑप्शन है वो भी मैं बता दे रहा हूं। जयपुर अभी मैंने बताया, ये एक राजस्थान का शहर है। राजस्थान का क्या है? शहर है और राजस्थान की राजधानी भी है। राजस्थान की राजधानी भी है। बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। और इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर भी कहा जाता है। गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी, जो वाराणसी है तो ये उत्तर प्रदेश यूपी का शहर है। और ये वैसे इस ऑप्शन से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन यहीं से पीएम मोदी जी सांसद हैं। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि मोदी जी सांसद कहां से हैं, वो वाराणसी से ही हैं। ठीक है, अगला है भोपाल। भोपाल एमपी का शहर है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। और उदयपुर जो है
उदयपुर भी राजस्थान का शहर है, राजस्थान का शहर है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं अगर आपसे इन केस कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा शहर कहां पे है, किस जगह से है, किस राज्य में है, तो अगर आपके सामने ऐसा आता है तो आप इसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य क्लीन एयर मिशन 2030 के अंतर्गत पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन सा राज्य कहा है, तो केरल है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है या मेघालय है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा केरल। कौन सा होगा? केरल होगा। केरल सरकार ने वायनाड जिले को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है, देखो पहले जो अभी ऑप्शन आया था वाराणसी, वहां से पीएम मोदी जी को सांसद चुना गया था। अब जो वायनाड आया है यहां पे, तो वायनाड से किसको सांसद चुना गया है? राहुल गांधी को। किसको? राहुल गांधी को। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी को मतलब क्या है, यहां से सांसद है। ठीक है, तो अब ये वायनाड है कहां पे? वायनाड कहां पे है? केरल में है। ठीक है, और केरल कहां है? केरल भारत का दक्षिणतम राज्य है, तमिलनाडु के बाद केरल। ठीक है, तो आपको एक एक चीज के लिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसका जो मिशन रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक, यानी कि 2025 चल रहा है, तो 5 सालों में ये लक्ष्य रखा गया है कि क्लीन एयर मिशन। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और किस चीज के लिए? कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, अब आप इसको लगा के ही आएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे ऑप्शन आया है मेघालय, तो इस पे, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें यहां पे 3 जनजातियां हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये मतलब वहां की जनजातियां हैं और वहां जनजातियां मतलब पहाड़ी जो मतलब जगह है, तो वहां पे कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो गारो, खासी पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी उसी के उस पे नाम पे रखी गई हैं। तो ऑप्शन में यहां से पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है कि गारो, खासी, जयंतिया किस स्टेट में है? तो आपको मेघालय में। ठीक है, तो अगर आ गया है तो मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 1 स्टूडेंट 1 इंटर्नशिप नीति की घोषणा की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या युवा कार्य मंत्रालय। तो आपके सामने रहेगा ऑप्शन पहला, करेक्ट होगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने यह नीति उच्च शिक्षा संस्थानों में हर छात्र को उद्योग या शोध इंटर्नशिप का अवसर सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये जो हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं छात्र, उनके लिए खुशखबरी भी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सपोज दैट यहां कह दें कि शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी नीति की घोषणा की है, तो उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है 1 स्टूडेंट 1 इंटर्नशिप। आप लिख लीजिए, लिखिए तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 स्टूडेंट एंड ना लिखिए, 1 स्टूडेंट 1 इंटर्नशिप। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा।
क्योंकि अगर मैदान में जाने से पहले अगर पसीना बहाते हैं तो मैदान में यानी जंग के मैदान में आपको खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। तो उससे पहले हमको तैयार होना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, हमें हमारी अगर तैयारी ठीक है तो फिर हम उसको फोड़ के ही आएंगे, लगा के ही आएंगे, आंसर मेरा सही ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसे भी घुमाए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहली विमेंस टेक पार्क की स्थापना कहां हुई है? ठीक है, तो देखते हैं नोएडा में, पुणे में, बेंगलुरु में या चेन्नई में। तो कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। अब बेंगलोर किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है। अब विवरण देख लेते हैं। बेंगलुरु में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित एआई टेक स्टार्टअप हब की शुरुआत की गई है। तो कौन सी हब मतलब शुरुआत की गई है, क्या शुरुआत किया गया है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये आई टेक स्टार्टअप हब। ठीक है, तो इसको एक एक चीज लर्न करके रखिएगा, यहां से कोई तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश के साथ भारत ने, किस देश के साथ भारत ने ज्वाइंट क्वांटम रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? ठीक है, मतलब किस देश के साथ भारत ने ज्वाइंट क्वांटम रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जापान। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, अमेरिका के साथ, किसके साथ? अमेरिका के साथ भारत ने ज्वाइंट क्वांटम रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, तो सपोज दैट यहां से क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत ने अमेरिका के साथ अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं इसी से, अमेरिका के साथ कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? मान लो सपोज दैट आ जाए भाई, शुरू किया है। अब एक क्वेश्चन ये तो था, पहले वाला तो आपने बता दिया ज्वाइंट क्वांटम रिसर्च प्रोग्राम मतलब अमेरिका के साथ। अब अमेरिका का नाम दे दिएगा, भारत, दो देशों का नाम दे दिएगा। अब आपसे इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा, आपके सामने चार होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा ज्वाइंट क्वांटम रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी भारतीय कंपनी ने हाल ही में एआई बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? तो किसने किया है? भारत की किस कंपनी ने किया है? आइए देखते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो। तो जिसने किया है उस कंपनी का नाम है टीसीएस, ऑप्शन बी। टीसीएस का यह सिस्टम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रियल टाइम ट्रैफिक एनालिटिक्स देता है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहां से कंपनी का नाम आएगा तो टीसीएस बता देंगे, और विकसित क्या किया है? एआई बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन यहां पे कंपनी का नाम दे करके ये पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा, और अगर ये दिया ही है, कंपनी का नाम पूछा गया है, तो टीसीएस है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में 4 नवंबर 2025 को भारत में
4 नवंबर 2025 को आयोजित स्वच्छ विद्यार्थी अभियान, हिंदी में भी लिख देते हैं स्वच्छ विद्यार्थी अभियान, स्वच्छ विद्यार्थी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है स्कूली सफाई अभियान, डिजिटल लर्निंग, स्वास्थ्य जागरूकता या पर्यावरण पाठ्यक्रम। तो जो इसका ऑप्शन होगा वह स्कूली सफाई, क्या होगा? स्कूली सफाई अभियान होगा इसका करेक्ट आंसर। और यह मिशन स्कूली बच्चों में स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव, किस चीज का? स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाने के लिए लागू हुआ है। ठीक है, अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि 4 नवंबर भारत में 4 नवंबर 2025 को आयोजित स्कूली सफाई अभियान का उद्देश्य, मतलब मेन उद्देश्य क्या है स्कूली सफाई अभियान का, और ये आपसे ना कहा जाए, ये ऑप्शन ना दिया जाए, मतलब आयोजित क्या है ये ना दिया जाए, ऑप्शन में ये दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है स्वच्छ विद्यार्थी अभियान। क्वेश्चन उलट करके भी पूछा जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन है कि 4 नवंबर 2025 को किस राज्य ने ई ग्राम स्वराज प्लस पोर्टल शुरू किया? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो आपके सामने जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। तो 4 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य ने ई ग्राम स्वराज प्लस पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, अब थोड़ा विवरण देख लेते हैं। यह पोर्टल ग्राम पंचायतों की योजनाओं को डिजिटल ट्रैक करने के लिए, क्या करने के लिए? डिजिटल ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, शुरू किया ठीक है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो भी याद रखना है। अगर ई ग्राम स्वराज पोर्टल का नाम दे करके आए तो हमको याद रखना है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? यह है आपका भोपाल। क्या है? भोपाल। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से।
ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसे जाना जाता है। आपके सामने मान लो यही 4 ऑप्शन है, तो आपको लगाना होगा एमपी। ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यूपी TSSC में आया था कि सोयाबीन, सोयाबीन जानते हो, सोयाबीन जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। सोयाबीन किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एमपी में होगा। सोयाबीन सर्वाधिक पाया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैं ऐसा नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन सर्वाधिक एमपी में पाया जाता है, और इसके मतलब इसको सबसे ज्यादा प्रोटीन सर्वाधिक प्रोटीन भी सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया। फिर झारखंड की बात आई है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यूपी की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और बिहार की राजधानी क्या है आपकी? पटना है। ठीक है, क्या है? पटना है। पटना राजधानी है और लखनऊ राजधानी है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी कुछ समय पहले लखनऊ में एक मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस्त्र आपने सुना होगा। ठीक है, तो यही हब बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं प्रयास कर रहा हूं और बेस्ट करने का, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस संगठन ने इंडियन ओशियन सिक्योरिटी डायलॉग 2025 इंडियन ओशियन सिक्योरिटी डायलॉग 2025 आयोजित किया है? तो किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने, नौसेना मुख्यालय ने, नीति आयोग, या विदेश मंत्रालय ने? तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। विदेश मंत्रालय ने इंडियन ओशियन सिक्योरिटी डायलॉग 2025 आयोजित किया है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने डायलॉग 2025 आयोजित किया है कौन सा? तो इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। अब एक बात यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन का मतलब। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो किसी सागर के नाम पर है, किसी महासागर के नाम पर है? ठीक है, तो भारत। हिंद महासागर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद महासागर हिंदुस्तान है, क्योंकि अगर बात करें एक रफली फिगर की बात करें लेकर के बनाए, तो ये आपका क्या है? ये कौन सा मैप है? ये इंडियन का मैप है, इंडिया का मैप है। तो यहां पे जो है, इस जगह पे जो आपका है, ये आपका क्या है? हिंद महासागर है। ये क्या है? हिंद महासागर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान जो नाम है, हिंद महासागर, यानी ये मिलता जुलता है। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट साइड की बात करें तो ये आपका यहां पे अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और ये आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां से भी जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि और बेहतर करने का प्रयास करूं। ठीक है, अब
यहां से सारे क्वेश्चंस जो इसका आंसर था वो हो ही गया और इसके बारे में मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में नवंबर 2025 में मनाया गया क्या? ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित हुआ? कहां आयोजित हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है रांची, रायपुर, भोपाल या शिलांग। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो होगा रांची। क्या होगा? रांची होगा। और रांची जो है झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो झारखंड है 2000 में स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी। और किस राज्य से मिल कट करके बना था ये राज्य? तो बिहार, बिहार राज्य से कटकर, बिहार राज्य से कटकर। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि हाँ जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आपसे रांची पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित किया गया है? रांची में किया गया है। रांची कहां पे है? वो झारखंड में है, झारखंड की राजधानी कही जाती है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। किस राज्य से कट करके बना था? बिहार राज्य से। ठीक है, अब आया है रायपुर। रायपुर की बात आई है तो इसका ऑप्शन जो था वो तो सही हो गया पहला। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें मतलब ये ना हो कि छोड़ के आ गए, क्योंकि अगर हम स्टैटिक पढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। भोपाल मैं बता चुका हूं, भोपाल एमपी की राजधानी है। और शिलांग किसकी राजधानी है या क्या है? यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आप लोग कमेंट में करिएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा होमवर्क जरूरी होता है। अब आपके सामने है विवरण, देखते हैं। रांची में जनजातीय गौरव सप्ताह, जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत यह राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया जहां देश भर के आदिवासी कला समूह ने भाग लिया है। ठीक है, आदिवासी कला समूहों ने भाग लिया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग मेहनत करिए, अपने संघर्ष को जारी रखिए और साथ ही साथ सुबह उठिए तो एक जरूर देखिए, एक लक्ष्य तय करिए कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे करंट अफेयर को हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो साथ साथ में, क्योंकि कंपटीशन में कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता है। और जो मैं करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, तो चाहे आपका यूपी SSC हो, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, जिसमें भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आ रही हो उस सब में सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेशन के साथ बना के रखना है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं है और मंजिल ही अपना लक्ष्य होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।